Hi friends, welcome to RPB CADAB. I am Balbrind and today we are going to learn about how to calculate quantity in Civil 3D. तो सबसे पहले चलते हैं हम एक्सेल फाइल में। यहाँ पे देखिए एक डाटा हमने पहले से ही एक्सेल में एक स्ट्रिंग, नॉर्थिंग, एलिवेशन, टेक्स्ट एंड रोटेशन एंड लेयर फॉर्मेट में बना के रखा है। इसको इसलिए बनाया है ताकि हमको इस डाटा को कैड टूल्स की सहायता से ऑटोकैड में इंपोर्ट करना है। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं कैड टूल्स। इसके बाद देखिए आपको यहाँ फर्स्ट रो में, लास्ट में, सेकेंड में आपको दिया है ड्रॉ ऑब्जेक्ट फ्रॉम कोनेट। आपको यहाँ पे शो करेगा इधर में नीचे। इसको इस पर सिंपली कर्सर लेके जाएंगे तो इस पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है टाइप। टाइप में जाके बगल में एरो दिया है, इस पर क्लिक करके आपको लेना है टेक्स्ट अ पॉइंट। इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको ये जो डाटा है इसको सिंपली कॉपी करना है। कॉपी करके उसमें पेस्ट करना है। कंट्रोल सी कर लेते हैं। इसके बाद इसमें जाते हैं, कंट्रोल भी है, आपको कर्सर का राइट बटन दबा के वहाँ से भी पेस्ट कर सकते हैं। आपको ये डाटा हो गया। देखिए इसमें हाइट दिया है, आप हाइट घटा बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे लेयर दिया है, जो भी लेयर चाहते हैं यहाँ से डाल सकते हैं। इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे तो आपको ये डाटा ऑटोकैड में ऑटोमेटिक प्लॉट हो जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ पे बॉटम टॉप आ गया है। अब चलते हैं हम, देखिए होम टैब में जाएंगे तो यहाँ पे दिया है टूल स्पेस। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए एक नया टैब खुल गया है। इसमें आपको प्रोस्पेक्टर, सेटिंग, सर्वे, टूल बॉक्स, आपका अलग अलग 4 टूल दिया है इसमें। उसमें से देखिए यदि आपको यहाँ कोई भी टूल शो नहीं कर रहा है तो आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। टूल स्पेस के बगल में देखिए दिया है ये सब चारों, इसका आइकन दिया है सेटिंग का, प्रोस्पेक्टर का, सर्वे का, टूल बॉक्स का। यदि यहाँ पे कोई नहीं दिखाई दे रहा है मतलब आपको यहाँ पे ऑन रहे आप रहेगा, यहाँ से इसको क्लिक करके यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो हमको क्वांटिटी निकालने के लिए इसका सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा सरफेस, बॉटम का अलग और टॉप का अलग। उसके लिए चलते हैं हम प्रोस्पेक्टर में। देखिए यहाँ पे दिया है सरफेस। ध्यान रहे आपको सेटिंग में भी सरफेस रहता है और आपका सर्वे में और टूल बॉक्स में भी सरफेस रहता है इधर में। लेकिन हमको जाना है प्रोस्पेक्टर में। जो यहाँ पे सरफेस दिया है उसके ऊपर ही हम क्लिक करके सरफेस बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे सरफेस के बगल में कुछ भी नहीं दिख रहा है। इसका जैसे आप सरफेस बनाएंगे उसके बगल में एक इस तरफ का जो आइकन है प्लस प्लस का आइकन शो करने लगेगा। तो सबसे पहले जाएंगे सरफेस में, राइट क्लिक, क्रिएट सरफेस। इसके बाद आपको यहाँ नाम पूछेगा। नाम हम डाल देते हैं बॉटम, BOTTOM, बॉटम, देन ओके। देखिए जैसे आपने यहाँ सरफेस बनाया, आपके बगल में देखिए इसके बगल में आपको प्लस आइकन दिखने लगा। अब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे दिखेगा बॉटम सरफेस आपका बन के रेडी हो गया है। इसके बाद अगेन सरफेस पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, क्रिएट सरफेस, देन टॉप, देन ओके। अब देखिए आपको 2 सरफेस बन गया है हमारा, बॉटम और टॉप। अब हमको बनाना है इसका 3 सरफेस। वो कैसे बनाएंगे? हम जाएंगे, यदि हमको बॉटम बनाना है तो बॉटम में क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे बगल में प्लस का आइकन दिया है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए डिफिनेशन दिया है, इसके बगल में एक एरो दिया है, प्लस आइकन दिया है, उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जाएंगे ड्राइंग ऑब्जेक्ट में, इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, इसमें जाएंगे एड में। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिया है ऑब्जेक्ट टाइप। इसमें लाइन, ब्लॉक, टेक्स्ट, 3D फेस, पॉलीफेस, इसमें ये सब बहुत सारा ऑब्जेक्ट टाइप दिया है। लेकिन हमारे पास जो भी है अवेलेबल वो है टेक्स्ट। तो इसमें हम सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को। यदि हमारे पास पॉइंट होता है तो पॉइंट करते हैं, क्योंकि पॉइंट में भी लेबल होता है, लाइन में भी लेबल होता है, ब्लॉक में भी लेबल होता है। तो हम सभी से 3 सरफेस बना सकते हैं। बट हमारे पास यहाँ पे अभी टेक्स्ट एज ए टेक्स्ट अवेलेबल है, इसके लिए हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, देन ओके। अभी पूछ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हम ये सब जो भी ऑब्जेक्ट है बॉटम का उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ओके। बॉटम का पॉइंट को, देन एंटर। अभी देखिए आपका ये सरफेस
बन गया है। इस पर क्लिक करके राइट क्लिक, यहाँ से आप ऑब्जेक्ट व्यू में जाके इसको देख सकते हैं आपका किस तरह का सरफेस बना है। ओके, इसके पास आपको देखिए इस पर क्लिक करेंगे, देन राइट क्लिक, इसमें जाएंगे सरफेस, एडिट सरफेस स्टाइल में जाएंगे। यहाँ से देखिए यहाँ लिखा है डिस्प्ले, यहाँ से आपको ट्रायंगल ऑन करना है, इसके बाद अप्लाई करना है, देन ओके। अब देखिए बहुत सारा आपको देखिए पॉइंट इधर है बट सरफेस बाहर बन गया है, इसके बाहर बना है सरफेस। देखिए इधर में आपको बॉटम पॉइंट अंदर है बट आपका सरफेस बाहर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, मुझे इसको ट्रिम करना पड़ेगा। वो ट्रिम कैसे करेंगे, जाएंगे आपको एडिट में, इस पर क्लिक करके राइट क्लिक, इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है डिलीट लाइन लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे, देन इसको सिंपली सेलेक्ट करेंगे, इंटर, आपको यहाँ से ये ट्रिम हो जाएगा। जो भी आपका एक्स्ट्रा सरफेस बना है उसको आप यहाँ से ट्रिम कर सकते हैं। ओके, देखिए ये हमारा सरफेस, बॉटम सरफेस रेडी है। इसके बाद बनाएंगे हम टॉप सरफेस। अब टॉप सरफेस बनाने के लिए हम जाएंगे, देखिए जैसे हम बॉटम सरफेस बनाया था तो बॉटम में गया था, इसके बाद जब टॉप सरफेस बनाना है उसमें टॉप जो सरफेस है उस पर प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे सेम थिंग, डिफिनेशन में जाएंगे, ड्राइंग ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ऐड करेंगे। इसके बाद मेरा ये भी टेक्स्ट है, इसको क्लिक करेंगे तो आपको ओके करेंगे। इसके बाद देखिए हमको जब बॉटम सरफेस बनाया था तो ओनली बॉटम लिया था, लेकिन जब टॉप सरफेस बनाएंगे तो हम बॉटम टॉप दोनों लेंगे, इसलिए क्योंकि मेरा जो टॉप सरफेस बनेगा वो बॉटम को लेते हुए अच्छे से एक पैराबोलिक टाइप का सरफेस बन जाएगा ताकि मेरा क्वांटिटी अच्छे से बने। इसके बाद इंटर कर देंगे, मेरा देखिए आपको टॉप सरफेस बन गया है। सेम इसमें भी टॉप में भी देखिए ये आपका जो सरफेस है बाहर निकला है, इसको भी हम थोड़ा सा ट्रिम कर देंगे। उसके में जाएंगे एडिट में, एडिट लाइन जाएंगे, देन इंटर, देखिए इंटर, आपका ये टॉप सरफेस बन गया। देखिए इस पर सिंपली यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ का आपको नाम शो करेगा, टीन सरफेस टॉप। ओके, यदि बॉटम को सरफेस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको शो करेगा टीन सरफेस बॉटम। हमारा सरफेस बॉटम और टॉप बन गया है। अब हम चलेंगे क्वांटिटी निकालने के लिए। तो हम सबसे पहले जाएंगे एनालाइज में, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ दिया है बैलून डैशबोर्ड। इसके बाद बैलून डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका एक अलग सा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा क्लिक करेंगे तो क्रिएट न्यू बैलून सरफेस आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको जो भी जैसे मान लीजिए डेब्रिज तो डेब्रिज, आपका एग्रीगेट है एग्रीगेट, जो भी है इसमें नाम डालना है आप उसमें नाम डाल सकते हैं। तो हम इसमें डालते हैं डेब्रिज, डेब्रिज क्वांटिटी टी वाई डॉट। अब देखिए यहाँ पे दिया है बैलून सरफेस, इस पे जो आपको बेस सरफेस और कंपेयर सरफेस, कंपेरिजन सरफेस, तो हम जाएंगे पहले बेस सरफेस में, इसमें हम बोलेंगे बॉटम को, देन ओके, देखिए यहाँ बॉटम आ गया। फिर कंपेरिजन कैसे करना है हमको, उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे टॉप में, देन ओके, इसके बाद हम ओके कर देंगे। अभी देखिए यहाँ पे आपका क्वांटिटी शो कर रहा है, कट फिल क्वांटिटी सब शो कर रहा है। यदि आपको इसका रिपोर्ट चाहिए तो सिंपली यहाँ पे जाके यहाँ पे जो आइकन बना है क्लिक करके बाहर में कहीं भी क्लिक कर देंगे, आपको इसका रिपोर्ट आ जाएगा। यहाँ से इसको जहाँ चेक बना है ओके कर देंगे। अभी देखिए हमारा इसका रिपोर्ट आ गया। ओके, आपका डिब्रीज क्वांटिटी, एयर कट फैक्टर, फिल फैक्टर, ये सब, इसका 2D एरिया कितना है, प्लस फिल क्वांटिटी, कट क्वांटिटी, नेट क्वांटिटी, ये आपका रिपोर्ट आ गया। ओके, इसके बाद चाहें तो आप इसमें सरफेस में जाके इसका ऑब्जेक्ट व्यू में जाके इसको चेक कर सकते हैं कि आपका सरफेस कैसा बना है। ऑब्जेक्ट व्यू में जाएंगे, देखिए आपका ये टॉप सरफेस है। ओके, आपका टॉप सरफेस है। यहाँ से जो आपको दिया है कंसेप्चुअल, यहाँ से जाके कुछ भी यहाँ पे दूसरा स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जैसा भी चाहिए आपको स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ग्रे चाहिए, इस तरफ चाहिए, जैसा भी चाहिए आपको यहाँ से
इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो आज हम सीखें ऑटोकैड में क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका पीडीएफ कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको इसको देखिए ब्लॉक में है, ब्लॉक है, राइट क्लिक करके इसमें जाएंगे प्रॉपर्टीज में। देखिए यहाँ एज ए ब्लॉक रेफरेंस है, इसको एक्स एंटर करेंगे तो एक्सपोर्ट हो जाएगा। देखिए आपको अलग अलग सेलेक्ट हो रहा है। इसके बाद ये मुझे नहीं चाहिए, इसको हटा देंगे। एक कट नहीं चाहिए, हटा देंगे। बाकी नेट क्वांटिटी नहीं चाहिए, इसको हटा देंगे। ओनली फील्ड क्वांटिटी लेना है जो मेरा यहाँ शो कर रहा है। थोड़ा सा इसको मूव कर देंगे। देखिए हम इंटर मूव REC रेक्टेंगल बॉक्स बनाएंगे। इसके बाद जो बाहर का इसको ट्रिम कर देंगे, डबल टी या डबल एंटर। इसको शिफ्ट दबा के इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। जो आप ट्रिम कमांड अप्लाई किए हैं उसी कमांड को शिफ्ट दबा के इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, वो काम करेगा सेम। इसके बाद हम जाएंगे, देखिए ये हमारा, इसमें राइट क्लिक करेंगे, जाएंगे एडिट सरफेस स्टाइल में। इसमें हम डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ पे आपको ट्रायंगल ऑफ कर देना है। और जो मेजर कंटूर माइनर कंटूर, इसमें कंटूर में जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इसका इंटरवल चेंज कर देंगे तो आपका जो कंटूर है बहुत पास पास दिखेगा। 0.3 कर देते हैं, ओके अप्लाई कर देंगे। ओके देखिए आपको एक कंटूर जो पास पास होता है, कंटूर क्या होता है, कंटूर इज इमेजिनरी लाइन दैट शोइंग द सेम लेवल। जो हर जो कंटूर है इस सबका सेम लेवल होता है। तो हमारा ये कंटूर बन गया है। इसके बाद हम देखेंगे इसको पीडीएफ कैसे बनाना है। तो जैसे मान लीजिए मेरा आपका ये डिबिस क्वांटिटी है, तो इसमें हम डिबिस लिख देते हैं, MLD लीडर। डिबिस क्वांटिटी, ओके। देखिए आप यहाँ से इसको जो आपका सरफेस है उसका आप इमेज भी ले सकते हैं। इसमें जाके इसको कॉन्सेप्चुअल कर देंगे, यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं। ये आपको देखिए सेव दिया है, यहाँ से आप डेस्कटॉप में सेव कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ सेव करते हैं, इसका कुछ नाम डाल देंगे जैसे डेवरिस डेवरिस, ओके सेव कर देंगे, सेव हो जाएगा। इसके बाद हम जाएंगे लेआउट में, लेआउट में जाएंगे। इसके बाद आपको REC इंटर शिफ्ट 420,297, ये आपका A3 पेपर का साइज है लैंडस्केप का। इसके बाद देखिए जो मेरा ये मॉडल में ड्राइंग है उसको लेआउट में लाने के लिए क्या करते हैं, उसके लिए कमांड आता है V-पोर्ट करके, V-पोर्ट इंटर। इसके बाद देखिए यहाँ पे सिंगल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल दिया है। यदि जैसा भी आपको V-पोर्ट चाहिए, 1 2 3 चाहिए तो 3 करेंगे, यदि 2 चाहिए तो 2 करेंगे। हमको भी सिंगल चाहिए तो सिंगल लेंगे हम, यहाँ से ओके करेंगे। इसके बाद यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए इस सरफेस आ गया। इसके बाद यहाँ पे टाइप कर देंगे डेवरिस क्वांटिटी, थोड़ा हाइट बड़ा कर देंगे। ये देखिए आपका डेवरिस क्वांटिटी यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद जो हमने इसका इमेज लिया था उसको इसमें अटैच करना है। तो कैसे करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, अटैच में जाएंगे, यहाँ से आप देखिए डेवरिस इसको अटैच कर सकते हैं, ओपन देन ओके, यहाँ से इसको अटैच कर देंगे। ये देखिए यहाँ से क्रिएटिंग क्लिपिंग बाउंड्री है, जितना आपको चाहिए इमेज उतना इमेज ले सकते हैं, बाकी हट जाएगा। इसके बाद थोड़ा स्केल बड़ा कर देंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, ओके। अब देखिए आपका यहाँ क्वांटिटी शो कर रहा है,
आपका इसका इमेज आ गया 3D इमेज, और आपका ये डेब्रिस क्वांटिटी आ गया यहाँ पे कंटूर। इसके बाद हम इसका पीडीएफ बना सकते हैं। वो पीडीएफ कैसे बनाएंगे उसको देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।